हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर। हिमाचल प्रदेश जियोग्राफी एमसीक्यूज पीवाईक्यू सीरीज़ का ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है नेशनल पार्क्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किए गए हैं वो इस तरह से फ्रेम किए गए हैं ताकि इस चैप्टर को हम इस पूरे एमसीक्यूज में कवर कर लें और दोबारा कहीं से भी आपको इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। लेक्चर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्स सिट्यू कंजर्वेशन डज नॉट इंक्लूड जूलॉजिकल पार्क्स, जीन बैंक्स, बॉटनिकल गार्डन्स एंड नेशनल पार्क। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि एक्स सिट्यू कंजर्वेशन में कौन इंक्लूडेड नहीं है। तो फ्रेंड, जब भी हम नेशनल पार्क या जूलॉजिकल पार्क की बात करते हैं तो इसमें एक दो टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक्स सिट्यू और इन सिट्यू। ठीक है, तो ये इसी के रिगार्डिंग हमारा आज का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स सिट्यू कंजर्वेशन। एक्स सिट्यू का जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, एक्स सिट्यू कंजर्वेशन। एक्स का मतलब होता है, समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, एक्स सिट्यू का मतलब होता है आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, तो ये इसमें बात की गई है कि कौन सा यहाँ पे जो कंजर्वेशन जो रिजर्व दिया गया है वो एक्स सिट्यू का पार्ट नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क जो है एक तरह का इन सिटू कंजर्वेशन है। इन सिटू का मतलब है कि इसमें जो भी फ्लोरा और फौना होता है उसको उनके नेचुरल इन्वायरमेंट और नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो एक्स सिटू कंजर्वेशन होती है उसमें जो प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर कहीं दूसरी जगह जो है उनको कंजर्व किया जाता है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस इसमें रहेगा। और जो नेशनल पार्क हमारे होते हैं उसमें हम जो भी प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं उनको उन्हीं के नेचुरल इन्वायरमेंट में कंजर्व करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंजर्वेशन मेथड इन्वॉल्व प्रोटेक्टिंग अ स्पीशीज आउटसाइड इट्स नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग फॉर्म में पूछा गया है कि कौन सा कंजर्वेशन मेथड है जो कि यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है स्पीशीज को आउटसाइड इट्स नेचुरल इन्वायरमेंट। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछा गया था इन सिटू और इसमें पूछा गया है एक्स सिटू के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्स सिटू कंजर्वेशन। जो साइंस स्टूडेंट है वो तो इसको इजीली समझ पा रहे होंगे, लेकिन जो आर्ट्स और अदर फील्ड से हैं, कॉमर्स एक्सेट्रा, तो उनके लिए थोड़ा सा ये यहाँ पे समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है ना, तो इसमें देख लेते हैं इसको। एक्स सिटू कंजर्वेशन वही जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि इसमें जो है आउटसाइड द प्लेस यानी आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट हम जो है स्पीशीज़ को या प्लांट्स को या एनिमल को कंजर्व करते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल हमारे पास आ जाएंगे, जू आ जाएगा, बॉटनिकल गार्डन आ जाएंगे और जीन बैंक आ जाएगा। ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जैसे जू होते हैं तो इसमें कंडीशंस क्रिएट की जाती है, नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं रहता इसमें, कुछ ना कुछ कंडीशन क्रिएट की जाती है। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन्स भी इसी तरह होते हैं, यहाँ भी कंडीशंस क्रिएट की जाती है, वहाँ पर कहीं और से स्पीशीज लाके वहाँ पे उनको कंजर्व किया जाता है। जीन बैंक में भी इसी तरह जो है जीन्स को कंजर्व किया जाता है या प्रिजर्व किया जाता है। तो हमारे एक्स सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल हो गए, जू हो गए, बॉटनिकल गार्डन हो गए और जीन बैंक हो गए। ये एक्स सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल है, मतलब कि यहाँ पर जो भी स्पीशीज होगी, फ्लोरा होगा, फौना होगा, उनको हम उनका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वहाँ से निकाल कर किसी दूसरी जगह में कंजर्व करते हैं। और जो इन सिटू कंजर्वेशन होती है उसमें हम प्लांट्स, एनिमल्स, फ्लोरा और फौना को उन्हीं के नेचुरल इन्वायरमेंट में कंजर्व करते हैं। काफ़ी सारा एरिया होता है जिसको डेजिग्नेट किया जाता है एज अ नेशनल पार्क। ठीक है, तो उसमें जो प्लांट्स होते हैं वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो फ्रीली यहाँ वहाँ घूमते हैं। ठीक है, जैसे कि वो नॉर्मली जंगल में रहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में इसको इन क्वेश्चंस को डाला है। ठीक है, आपको समझने के लिए। Next question is, which national park in Himachal Pradesh was the first to be notified under the Wildlife Protection Act 1972? Very important question. तो कौन सा हिमाचल प्रदेश का नेशनल पार्क है जिसको कि फर्स्ट टाइम जो है नोटिफाई किया गया था अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी।
दैट इज पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क जो कि लोकेटेड है लाहौल एंड स्पीति में, इसको ऑफिशियली नोटिफाई किया गया था एज अ नेशनल पार्क ऑन 9 जनवरी 1987 को, और ये हिमाचल प्रदेश का पहला ऐसा नेशनल पार्क था जिसको कि ये स्टेटस दिया गया था 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क वॉज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन विच ईयर। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को कब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2014। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को 23 जून 2014 को दोहा में जो है यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज में साइट में शामिल किया गया था। ठीक है, और इसको जो है रिकॉग्नाइज किया गया था इसकी आउटस्टैंडिंग जो बायोडाइवर्सिटी है और कंजर्वेशन वैल्यू जो वेस्टर्न हिमालयाज की हैं, इसके लिए जो यहाँ पे इसको नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा डेजिग्नेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज ऑल्सो नोन एज कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क एंड इज द स्मॉलेस्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे दो क्वेश्चन बन रहे हैं कि कौन सा नेशनल पार्क है जिसको कि कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, और दूसरा कि हिमाचल प्रदेश का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है। तो दो ही क्वेश्चन हमारे, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क जिसका एरिया है 27.88 स्क्वायर किलोमीटर, और ये हिमाचल प्रदेश के जो 5 नेशनल पार्क है उनका उनमें से सबसे छोटा नेशनल पार्क है ये, और इसको जो है कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। कर्नल शेरजंग जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से जो है स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नाम पर जो इसका इस नेशनल पार्क को जो है वो नाम दिया गया है, और ये सिरमौर की पोंटा वैली में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The Pin Valley National Park is primarily famous for the conservation of which endangered species। तो पिन वैली नेशनल पार्क जो है किस स्पीशीज, किस एंडेंजर्ड स्पीशीज की कंजर्वेशन के लिए फेमस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्नो लेपर्ड। पिन वैली नेशनल पार्क जो कि लोकेटेड है कोल्ड डेजर्ट एरिया का जो पार्ट है स्पीति का, ठीक है, और ये यहाँ पे अपने हाई एल्टीट्यूड हैबिटेट के लिए, और जो एंडेंजर्ड स्नो लेपर्ड है और जो साइबेरियन आइबेक्स है उसके कंजर्वेशन के लिए यहाँ पे फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश इज नॉट होम टू एनी ऑफ द 5 डेजिग्नेटेड नेशनल पार्क। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट ऐसी है हिमाचल प्रदेश की जिसमें कि कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज शिमला। तो हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क है जो कि 3 डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ते हैं। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में 3 नेशनल पार्क आते हैं जिसमें आ जाता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और इंद्रकिला नेशनल पार्क। तो 5 नेशनल पार्क में से 3 नेशनल पार्क तो हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही आ जाते हैं। उसके अलावा एक नेशनल पार्क जो है लाहौल एंड स्पीति में पड़ता है, पिन वैली नेशनल पार्क, और जो 5वां नेशनल पार्क है वो सिरमौर में पड़ता है, दैट इज सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। तो इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, शिमला डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर कोई भी नेशनल पार्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश इन टर्म ऑफ एरिया इज। तो वैसे तो हम यहाँ पर नेशनल पार्क डिस्कस कर रहे हैं, पर ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये हमारा कोल्ड डेजर्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका पार्ट है। ठीक है ना, तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज किब्बर। ठीक है ना, तो जो किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है लाहौल स्पीति में जो पड़ती है, ये एरिया वाइज हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया अगर हम देखें तो ये आ जाता है 1400 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना, और ये जो है हमारा कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है उसका एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन हिमाचल प्रदेश इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो हिमाचल प्रदेश का है उसमें कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया आ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पिन वैली नेशनल पार्क।
ठीक है ना। तो कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसमें पिन वैली नेशनल पार्क आ जाता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे चंद्रताल जो लेक है उसके सराउंडिंग का एरिया आ जाता है, सारचू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाती है और किब्बल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाती है। ये इन सभी को जो है मिला के कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। ठीक है ना। इनके साथ लगते हुए एरिया जो है ये सारा इंक्लूड किया गया था जब कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को बनाया गया था, और ये सभी लोकेटेड है हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट जोन में। Next question. In which year was the Coal Desert Biosphere Reserve of Himachal Pradesh designated as a National Biosphere Reserve? तो कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो कि हिमाचल प्रदेश में एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है, दैट इज कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, तो इसको कब डेजिग्नेट किया गया था एज अ नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2009। ठीक है। द कोल डेजर्ट रीजन ऑफ लाहौल स्पीति, इसको ऑफिशियली डेजिग्नेट किया गया था इंडिया का बायोस्फीयर रिजर्व बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2009। ठीक है, 2009 में इसको जो है नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेट किया गया था। Next question. The Coal Desert Biosphere Reserve, recently included in the UNESCO World Network of Biosphere Reserve, is India's first of what type of habitat to receive this designation? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो हिमाचल प्रदेश का कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है उसको रिसेंटली इंक्लूड किया गया यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में। तो ये इंडिया का कौन सा फर्स्ट जो है हैबिटेट बना है जिसको कि ये डेजिग्नेशन दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हाई एल्टीट्यूड कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। तो ये जो कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है हिमाचल प्रदेश का, ये जो है इंडिया का फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको कि शामिल किया गया है रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में। यहाँ पे सेम ही चीज लिखी गई है ना। Next question is, the Coal Desert Biosphere Reserve was designated a National Biosphere Reserve in India in 2009. In which year was it formally included in World Network of Biosphere Reserve? ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि कौन सी ईयर में इसको यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें हमारी कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड जो है वो कवर हो रही है। ठीक है, जो कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इसको जो है डेजिग्नेट किया गया था एज अ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इन 2009, और इसको जो है यूनेस्को के द्वारा जो है वो इंक्लूड किया गया यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में। अब आपसे पूछा गया कि कौन सी ईयर में इसको इंक्लूड किया गया यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2025। तो सितंबर 2025 में जो है कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को डेजिग्नेट किया गया एज अ यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व अंडर मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, और ये इंडिया का फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व बना है, और इसके अलावा ये 13th बायोस्फीयर रिजर्व बना है इंडिया का टू बी इंक्लूडेड इन ग्लोबल नेटवर्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, following the inclusion of Coal Desert Biosphere Reserve, how many sites does India currently have in the UNESCO World Network of Biosphere Reserve? ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को इंक्लूड करके इंडिया की कितनी साइट्स हैं जो कि यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 13। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो है टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और इन 18 में से अब जो है कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को इंक्लूड करके 13 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जिनको कि इंक्लूड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में अंडर मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which specific program of UNESCO is responsible for designating site like the Coal Desert Biosphere Reserve into its global network? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोग्राम है यूनेस्को का जिसके थ्रू जो है ये साइट्स को जो है वो यूनेस्को में शामिल करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जो यूनेस्को का है, ये इसका जो मेन एम है वो एस्टेब्लिश करना है साइंटिफिक बेसिस फॉर इम्प्रूविंग द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट।
और ये जो है ओवरसी करता है डेजिग्नेशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व ग्लोबली। इसके अलावा अगर हम बात करें मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम की, तो इसको यूनेस्को के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1971 में। तब से जो है ये यहाँ पे जो है डेजिग्नेट कर रहा है बायोस्फीयर रिजर्व को ग्लोबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व प्राइमरली स्पैन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है हिमाचल प्रदेश का मेनली कौन से डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लाहौल एंड स्पीति। तो कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जियोग्राफिकली अगर हम देखें तो ये स्पीति सब डिवीजन में आता है, ठीक है ना। और ये जो है पार्ट है लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट का, और ये कवर करता है हाई एल्टीट्यूड वैली एंड माउंटेन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following national parks in Himachal Pradesh is known for being a habitat of endangered western tragopan, that is जुजुराना। तो कौन सा नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश का जो कि हैबिटेट है एंडेंजर्ड वेस्टर्न ट्रैगोपान और जुजुराना का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो है यहाँ पे ये जो है प्रिजर्व करता है पॉपुलेशन को वेस्टर्न ट्रैगोपान की, जो कि स्टेट बर्ड है हिमाचल प्रदेश का। और ये यहाँ पे की एरिया है इसकी ब्रीडिंग और कंजर्वेशन के लिए। स्पेशली यहाँ पे जो भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं मेनली वेस्टर्न ट्रैगोपान की जो पॉपुलेशन है इसको इसकी ब्रीडिंग के लिए और इसके कंजर्वेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स किए जा रहे हैं ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में। Next question, the two national parks in Kullu district besides Great Himalayan National Park that were both established in 2010 are। तो कौन से हैं दो नेशनल पार्क? एक नेशनल पार्क तो हमारे पास ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हो गया, उसके अलावा कौन से दो नेशनल पार्क है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के जिनको 2010 में डेजिग्नेट किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज खीर गंगा एंड इंद्रकिला नेशनल पार्क। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में 3 नेशनल पार्क पड़ते हैं हमारे। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ठीक है ना, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1984 में और इसको नोटिफाई किया गया था 1999 में, ठीक है। इसके अलावा खीर गंगा और इंद्रकिला नेशनल पार्क है, इनको जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था 2010 में। खीर गंगा नेशनल पार्क का एरिया आ जाता है 710 स्क्वायर किलोमीटर और इंद्रकिला नेशनल पार्क का एरिया आ जाता है 104 स्क्वायर किलोमीटर। इनको नोटिफाई किया गया एज अ नेशनल पार्क इन द ईयर 2010, ठीक है ना। इसके अलावा जो कन्नर शेरजंग नेशनल पार्क है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का, उसको भी 2010 में ही नोटिफाई किया गया था एज अ नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू फॉर्मर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वर मर्ज्ड इनटू ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क इन 2013। तो कौन सी दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मर्ज कर दिया गया था ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में 2013 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ तीर्थन एंड सेंच को ऑफिशियली मर्ज और इंटीग्रेट किया गया था ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में 2013 में। और इसका जो एरिया था उसको एक्सपेंड कर दिया गया था, कोर और इसका बफर जोन था फॉर एनहांस कंजर्वेशन, ठीक है ना। कंजर्वेशन को एनहांस करने के लिए इसके कोर और बफर जोन को एक्सपेंड कर दिया गया था बाय मर्जिंग दिस टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट इज तीर्थन एंड सेंच। Next question, what percentage of Himachal Pradesh total area is covered by the state's protected area network, that is national park, sanctuaries etc। तो कितना परसेंट जो है हिमाचल प्रदेश का एरिया जो अंदर आता है कवर होता है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 14.03%। तो अगर हम देखें टोटल प्रोटेक्टेड एरिया जो हिमाचल प्रदेश का है वो है 7,814 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि कंस्टिट्यूट करता है 14.03% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। 55,673 स्क्वायर किलोमीटर हिमाचल प्रदेश का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, तो उसका 14.03% जो है वो हमारा आता है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीचर इज़ यूनिक टू द पिन वैली नेशनल पार्क अमंग ऑल द नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश। तो पिन वैली नेशनल पार्क का कौन सा यूनिक फीचर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट इज़ लोकेटेड इन अ कोल्ड डेजर्ट इन्वायरमेंट।
पिन वैली नेशनल पार्क जो है ये ओनली नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश का, जो कि सिचुएटेड है हाई एल्टीट्यूड सेमी एरिड ट्रांस हिमालयन कोल्ड डेजर्ट रीजन में। और इसका जो यूनिक इन्वायरमेंट है ये यहाँ पे फेवरेबल रहता है स्नो लेपर्ड के लिए और साइबेरियन आइबेक्स के लिए। इसके अलावा जो अदर 4 हमारे नेशनल पार्क है वो टेम्परेट फॉरेस्ट में आते हैं, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन इज विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द सेकेंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन हिमाचल प्रदेश। तो सेकेंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसको रिकॉग्नाइज किया गया था हिमाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है ना। तो हिमाचल प्रदेश में 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पहली है कालका शिमला रेलवे, जिसको कि यूनेस्को में शामिल किया गया था 2008 में एज अ पार्ट ऑफ माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। और उसके बाद 2014 में जो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। छोटा सा टॉपिक था, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे बनते हैं नेशनल पार्क से रिगार्डिंग, उन सभी को मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। कौन से नेशनल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये आपको बता दिया गया है, और किस किस नेशनल पार्क की क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो भी हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहने वाला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। तो हम जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उसको यहाँ पे डिटेल में कवर करेंगे, और उससे मतलब एमसीक्यूज फॉर्म में ही उनको हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले भी 3 लेक्चर जियोग्राफी के डल चुके हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। जो लिंक होगा वो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और वैसे भी अगर आप प्ले लिस्ट को चेक करोगे तो प्ले लिस्ट में आपको हिमाचल प्रदेश जियोग्राफी PYQs MCQs सीरीज़ के नाम से फोल्डर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।